तो मैप ऑफ इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी मेरे साथ भारत को जूम करके पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने दो राज्यों को पढ़ा, एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार राज्य को। बिहार राज्य आप सभी जानते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास का शुभारंभ या भारत का जो ऐतिहासिक शुभारंभ है मगध साम्राज्य से हुआ था, वो बिहार से ही था। तो बिहार में अभी नई नई सरकार भी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आ चुके हैं सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं निशांत कुमार जी, पूरा कैबिनेट नया आ चुका है। कैबिनेट पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, पूरा स्टेट कैबिनेट मुख्यमंत्री। हमारा एक प्लेटफॉर्म है आज़ाद बीपीएससी एकेडमी, तो उसमें कंटिन्यूअस क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो आइए आज डिस्कस करते हैं बिहार राज्य को बहुत विस्तार से। मैप ऑफ इंडिया में मैं दो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। पहला राजनीतिक मानचित्रण, एटलस है, एटलस ओपन कर लीजिए। और दूसरा है इसका भौतिक मानचित्रण। एक हम देख रहे हैं राजनीतिक मानचित्रण, आज के सेशन में पहले राजनीतिक मानचित्रण देखेंगे, इसके बाद भौतिक मानचित्रण देखेंगे। हमने पश्चिम बंगाल का राजनीतिक और भौतिक दोनों मानचित्रण कर लिया है, यदि वो नहीं इसके बाद हमने उत्तर प्रदेश का भौतिक और राजनीतिक मानचित्रण दोनों कर लिया है। अब बिहार का करेंगे, बिहार के बाद फिर आगे एक एक करके बढ़ते चले जाएंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ बातों का। सभी जानते हैं राजधानी पटना है, ठीक है। हाई कोर्ट भी पटना पे ही अवस्थित है। यहाँ पर जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मंडल शब्द यूज किया जाता है डिवीजन को, यहाँ पर प्रमंडल शब्द यूज किया जाता है। बिहार को प्रशासनिक तौर पे यदि हम विभाजन को देखें तो यहाँ पर है प्रमंडल। टोटल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल है। और यदि हम जिलों की बात करें तो टोटल 38 जिले हैं अभी बिहार में। समय के साथ जिलों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, प्रमंडलों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। अभी वर्तमान में इतने ही हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से प्रमंडल हैं अभी मैं सारे मैप में आपको दिखाऊंगा। एक आपका पटना प्रमंडल है, ठीक है। पटना प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। पटना प्रमंडल के बाद मगध प्रमंडल है। मगध प्रमंडल अभी भी है, 5 जिले हैं यहाँ पर। सारण प्रमंडल है, 3 जिले हैं आप सभी के। तिरहुत प्रमंडल है जहाँ पर 6 जिले हैं। दरभंगा प्रमंडल है, दरभंगा में 3 हैं। कोसी प्रमंडल है जिसमें 4 हैं। पूर्णिया प्रमंडल है जिसमें 4 हैं। मुंगेर प्रमंडल है जिसमें 6 हैं। टोटल 6 वाले 3 हैं आपके, ठीक है। पटना, तिरहुत और मुंगेर, इनमें 6-6 जिले आप सभी के हैं। और भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं। तो एक बार पहले सारे प्रमंडल देख लेते हैं, फिर इसके बाद जिलों में आते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप देखिए, ये सारे प्रमंडल हैं। मैं एक बार मैप को थोड़ा सा और बेटर करता हूँ। हाँ, पहले ये देख लीजिए, ये आप देख लीजिए। 9 प्रमंडल जो मैंने आपको बताया, ऊपर वाले हिस्से पे 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश आपने देखा था, मैंने बहुत आसानी से आपको पढ़ाया था, 3 भागों में बांट दिया था उत्तर प्रदेश को। ऐसे बिहार को बस बीच से गंगा नदी 2 भागों में बांट देती है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। तो उत्तर वाले क्षेत्र में टोटल आपके 5 प्रमंडल हैं और नीचे वाले क्षेत्र में 4 प्रमंडल हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रमंडल हैं? एक तो सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है। यहाँ पर देखिए पटना है, मगध है, मुंगेर है, भागलपुर है। ऊपर 5 हैं और नीचे 4 हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे बांटा था हमने? 7, 6, 5, 18 मंडलों को बांटा था। वैसे सिंपल इसको भी देखो, मैप को थोड़ा सा यदि आप ट्रिकी बना लो तो मैप बहुत आसान है, मैप को इतना कठिन हमें मानना नहीं चाहिए। पटना प्रमंडल, अभी मैप में चलेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा जनरली दिमाग में रिकॉल करा देता हूँ। मैंने जैसे बताया 6 जिले हैं। कौन कौन से 6 जिले इसमें पटना में हैं? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। अब चलिए मैप में देख लेते हैं। ये है इधर वाला जितना भी क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन, ठीक है। नंबर 1 पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा बक्सर, चौथा कैमूर, 5वां, ठीक है। और औरंगाबाद, औरंगाबाद नहीं, औरंगाबाद मगध में आता है। पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर, ठीक है। ये है नालंदा।
ये हो गया 5, ये हो गया 6। आप एक बार लिख लीजिए इनको। टोटल 6 जिले आपके पड़ते हैं पटना प्रमंडल में। नंबर 1 पटना, मगध, सारण, नहीं सारण नहीं, मगध भी आपका अलग प्रमंडल है, यहीं पर है बगल में मगध। पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ठीक है, पटना। क्लियर है? टोटल 6 हो गए आपके। अब दूसरे उसमें चलते हैं। दूसरा है आपका नीचे वाला, देखिए मगध प्रमंडल। ये मगध साम्राज्य जो पहले था, पटना और गया दोनों को मिला देते थे तो मगध साम्राज्य का क्षेत्र होता था। अभी वर्तमान में प्रशासनिक इकाई में मगध एक आपका मगध यूनिवर्सिटी भी है अभी वर्तमान में। तो आप देखिए ये मेन क्षेत्र, अभी इसका बहुत डेवलपमेंट हो रहा है गया रीजन का। गया में अभी आपको पता है वियतनाम के राष्ट्रपति भी आए थे। यहाँ पे एक जगह है बोध गया। बोध गया एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम अभी आ चुकी हैं। हाँ, बुद्धा सर्किट बनाया जा रहा है, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज के साथ जोड़ा जा रहा है। तो अभी बिहार लगातार, केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब तो डबल इंजन की सरकार है, डबल काम होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 5 जिले हैं आपके मगध प्रमंडल पे। 5 कौन से? औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। ठीक है, ये आपका जो है मगध प्रमंडल है। क्लियर है? स्पष्ट है? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है मामला। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रमंडल है आपका इसी के बगल में। अभी हम नीचे वाले देख रहे हैं तो पहले नीचे देख लेते हैं सारे के सारे। ठीक है, अगला प्रमंडल है आपका मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में जैसा कि मैंने बताया था सबसे ज्यादा जिले हैं। पटना में 6 हैं, मुंगेर में भी 6 हैं। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। बेगूसराय यहाँ का इंडस्ट्रियल हब है पूरा का पूरा, बहुत सारी इंडस्ट्री है यहाँ पर। हम भारत को जूम करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम राज्यों की जितनी भी प्रशासन, मैं सारे राज्य कराऊंगा आपको, जितने भी राज्य हैं, कोई भी राज्य बचेगा नहीं हमारी इस सीरीज के माध्यम से। आपको इंडिया की एक बहुत डिटेल में समझ विकसित होने वाली है। तो इसमें कौन कौन से हैं? एक तो मुंगेर है, दूसरा बेगूसराय है, तीसरा लखीसराय है, चौथा शेखपुरा है, ठीक है, इसके बाद जमुई है और खगड़िया है। ठीक है, ये है जमुई 5 नंबर, 6 नंबर खगड़िया। ठीक है, ये आपका जो है मुंगेर प्रमंडल है, ये तीसरा प्रमंडल है। और इसके जस्ट बगल में लगा हुआ है आपका भागलपुर प्रमंडल। 2 ही जिले हैं यहाँ पे, भागलपुर और बांका। यहाँ पर देखिए ये है आपका भागलपुर प्रमंडल, ये इसमें 2 जिले हैं। 4 हो गए हमारे इस हिसाब से। हमने पटना देख लिया, हमने मगध क्षेत्र देख लिया, और हमने मुंगेर प्रमंडल देख लिया, और हमने भागलपुर प्रमंडल देख लिया। ठीक है, यहाँ की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर है ना। अभी इस पे तो मान लीजिए जब मैं बिहार राज्य विशेष पढ़ाता हूँ वहाँ पे डिटेल में जाएंगे, बट यहाँ पे जनरली मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा बाद में। ठीक है, इतना क्लियर है। मुंगेर प्रमंडल हो गया, भागल 4 आपके क्लियर हो गए। अब आते हैं ऊपर के उसमें। ऊपर वाले हिस्से में देखिए यहाँ पे सारण, फिर तिरहुत, फिर दरभंगा, फिर कोसी, फिर पूर्णिया। तो सबसे पहले देखते हैं सारण प्रमंडल। सारण में केवल 3 जिले हैं आपके। सारण वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, सारण में 3 है, गोपालगंज, सीवान और सारण। ये 3 आपके जो है सारण प्रमंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है तिरहुत। तिरहुत में भी 6 जिले हैं आपके, बड़ा है आपका। और यहाँ तक कि इनफैक्ट इसमें आपका मतलब काफ़ी बड़ा प्रमंडल है आपका ये। सारण के बाद आता है तिरहुत। तिरहुत में है सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरनगर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, ठीक है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये आपके तिरहुत के अंतर्गत आते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 फैक्ट याद कर लीजिए। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला शिवहर है। दोनों ही तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। हाँ,
ठीक है, आप बीपीएससी दे रहे हैं क्या एग्ज़ाम? बीपीएससी का मेंस है, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो बिहार राज्य तैयार है। चलो, अभी फिर से एग्ज़ाम का फिर से फॉर्म आ चुका है, 72वीं बीपीएससी। बीपीएससी और कौन भरने वाला था आप में से? आप भी भरोगे? ओके, तभी बिहार के लिए आप लोग। अच्छा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। तब तो फिर बिहार राज्य विशेष पढ़ लेना कंप्लीट आप लोग, है ना। बिहार राज्य विशेष में पढ़ाऊंगा, क्लासेस आपकी शुरू भी हो गई हैं, तो आप बिहार राज्य विशेष ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लेना चाहे, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ठीक, क्लियर है। थोड़ा सा मतलब बीपीएससी जब हम बात करते हैं ना, तो सिलेबस तो ठीक है, आपको लगेगा कि थोड़ा सा बीपीएससी के लिए ना हमें थोड़ा पीवाईक्यू बेस्ड ज़्यादा होना पड़ेगा। यदि आप थोड़ा सा बिहार में काम कर ले, यूपी के संदर्भ में भी मैं कहता हूँ पीवाईक्यू बेस्ड ही होकर के पढ़िए। यूपी पीसीएस को भी हमें प्रीवियस ईयर को नज़रअंदाज ना तो प्रीलिम्स में कर सकते हैं ना मेंस में। ऐसे बिहार में भी यदि बीपीएससी क्रैक करना है ना, थोड़ा फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है, पीवाईक्यू का ज़्यादा रोल है, कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बिहार राज्य विशेष हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। ये चार चीज़ों में मॉडर्न हो गया, ठीक है, ओवरऑल मतलब फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए तथ्यात्मक चीज़ें हमें कवर करनी है पूरी की पूरी, कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं चलना है। बीपीएससी आप आराम से निकाल सकते हैं, और ऐसे ही मेंस में भी है। मेंस भी मतलब अब इतना आसान नहीं है, पहले तो थोड़ा सा कम था, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास करने हैं। 8 नंबर के भी क्वेश्चन है, 7 नंबर के भी क्वेश्चन है, इनफैक्ट 38 नंबर के भी क्वेश्चन है, पूरा ऐसे लिखवा देता है। 2 ही पेपर है लेकिन 1 2, एक शायद निबंध है, एक आपका वैकल्पिक विषय है, एक आपका, हाँ हाँ, ओके, लगातार जो है, ठीक है। यूपी बिहार भाई भाई हैं, सारे एग्ज़ाम सब एक दूसरे के दे रहे हैं। टीआरई में तो बहुत सारे बच्चे यूपी के हो जाते हैं, और बिहार वाले बच्चे भी बेचारे आते हैं, कंपटीशन इसीलिए हाई हो जाता है, यूपी बिहार दोनों प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर पहुँचे हम, कहाँ पे बात की हमने? 2 मंडल देख लिए, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका दरभंगा, ठीक है। दरभंगा में टोटल 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ये तीनों देखिए लाइन से, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। बड़ा विशेष है मधुबनी पेंटिंग, इस पे भी क्वेश्चन मेंस में पूछता है हमेशा। मधुबनी, दरभंगा, मखाना क्षेत्र, हाँ हाँ, मिथिला मखाना। तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ठीक है, 3 आपके जो है ये। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कोसी, और फिर बचा पूर्णिया। कोसी का नाम जो है सुनते ही बिहार के लोग जो है एक अलग ही माइंडसेट आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, पूरा पानी पानी हो जाता है मामला। अभी हम बाढ़ आपदा भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी वो पूरा प्रस्तावित है लेकिन वो, ठीक है। तो कोसी में टोटल 4 जिले आपके पड़ते हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। कौन कौन से हैं कोसी इसमें? अररिया, ठीक है, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया देख लिया क्या हमने? ये अभी हमें कोसी वाला, कोसी प्रमंडल पे, हाँ हाँ, ठीक है। पूर्णिया, यहाँ पे ये सुपौल, मधेपुर, सहरसा, ठीक है, ये है आपका सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया में आपका अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये पूरा क्षेत्र जो है ना, यहाँ पर मैथिली भाषा बोली जाती है। दरभंगा वाला रीजन, मधुबनी वाला रीजन, ये पूरा का पूरा आपका जो है, तो ये आपका कोसी हो गया, और ये वाला आपका पूर्णिया हो गया। पूर्णिया में आपका पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, 4 आपके यहाँ पर है। क्लियर है, स्पष्ट है। टोटल हमारे इधर हो गए 5, ऊपर और नीचे हो गए 4, 9 हो गए प्रमंडल, 5 4। फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार रफली। पटना में हमने देखे थे, पटना में टोटल 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं पटना में? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर, ठीक है। इसके बाद हमने मगध प्रमंडल देखा, मगध में 5 जिले हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ठीक है। इसके बाद हमने अगला प्रमंडल कौन सा देखा था? हाँ, मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर में 6 जिले थे, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा,
खगड़िया और बेगूसराय। इसके बाद हमने भागलपुर में 2 देखे थे, भागलपुर और बांका। इसके बाद नेक्स्ट सारण, सारण में 3 थे, गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, इसके बाद तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत एक बड़ा प्रमंडल है, टोटल 6 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला यहीं पर आपका है सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देखेंगे नेपाल के साथ बॉर्डर साझा कर रहा है, लगभग खुली बॉर्डर है आपकी यहाँ पर। ठीक है, पूर्वी चंपारण से ही गांधी जी का सत्याग्रह चालू हुआ था। यहाँ पे एक जगह मोतिहारी, ठीक है, तो मोतिहारी से यहीं पर है पूर्वी चंपारण। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक भारत दर्शन का वीडियो है, यदि आप लोगों ने देखा हो, जिसमें मैं चंपारण जाके वहीं से मैंने पूरे गांधी जी के सत्याग्रह पढ़ाए हैं। ये पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से ही मैंने शूट किया था वो वीडियो, तो आप लोग देखना चाहो तो एक बार उसे भी देख सकते हैं, भारत दर्शन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी मतलब वहाँ पे गांधी मैदान है, काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा लगा दी गई। हाँ हाँ, स्टेशन पे तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेट जो पूरी जगह है ना, बट ये है कि ये पूरा क्षेत्र अभी भी बहुत पिछड़ा है। इस पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर ना सरकार ने डेवलपमेंट, जैसे मुझे ज़्यादा दिखता है यहाँ वैशाली से, वैशाली प्रवेश करेंगे यहाँ पे थोड़ा विकास आपका चालू होगा। पटना तो है बहुत बढ़िया डेवलप्ड है, गया बहुत अच्छा डेवलप है, गया में डेवलपमेंट अच्छा है, राजगीर में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आपको दिखेगा, राजगीर अच्छा है। बाकी अभी बिहार में बहुत काम किया जाना बाकी है, सरकारों को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय रोजगार नहीं, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है आपकी। ठीक है, हाँ वो तो देखिए संविधान में भी व्यवस्था है ऐसी कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ती है। क्योंकि बिहार में विधान परिषद की व्यवस्था है, तो बैकडोर एंट्री बहुत सारी है। हाँ हाँ ठीक है, वो तो देखो राजनीतिक पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उस पर ना घुसे तो अच्छा है, क्या करेंगे, हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो तिरहुत हो गया, तिरहुत के बाद अगला कौन सा मैंने बताया, दरभंगा। दरभंगा में टोटल 3 है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। फिर इसके बाद कोशी में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, और पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, कटिहार। ठीक है, ये आपका राजनीतिक मानचित्रण से जुड़ी हुई बातें हैं। अब कुछ चीज़ें चूंकि देख ही रहे हो तो कुछ फैक्ट और ऐड कर लो। टोटल अनुमंडल कितने हैं, कितने अनुमंडल, 38 जिले हो गए, प्रमंडल 9 हो गए, अनुमंडल कितने हैं, 101। 101 अनुमंडल है। ये संख्या भी समय के साथ घटती बढ़ती रहती है, जब एग्जाम देने जाइएगा थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। अनुमंडल मतलब तहसील है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ तहसील बोलते हैं ना। विकास खंड कितने हैं यहाँ पे, सामुदायिक विकास खंड 534 विकास खंड है, 534, 534, 534। नगर समूह कितने हैं, नगर समूह है 14, पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुर, छपरा। ये आपका जो है नगर समूह है, 14 बस संख्या याद रखिए। टोटल बिहार में यदि गाँवों की बात करें तो टोटल 39,073 गाँव हैं यहाँ पे। ठीक है, पुलिस जिला कितने हैं, पुलिस जिला है टोटल 44, 40 आपके सिविल पुलिस हैं और 4 आपकी रेलवे पुलिस जिला बनाए गए हैं। पुलिस स्टेशन कितने हैं बिहार में, 853 पुलिस स्टेशन है, जिसमें से 813 आपके सिविल पुलिस स्टेशन है, 40 आपके रेलवे पुलिस स्टेशन है, जहां जीआरपी वगैरह बोलते हैं ना। ठीक है, 2-3 बातें और जान लीजिए। लोकसभा की सीटें 40 हैं, लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है, 40 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी है, 243 सीटें। राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, 16 सीटें, 16 हैं राज्यसभा की सीटें। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है तो कितना है बिहार में, कितनी सीटें हैं अनुसूचित जातियों के लिए 6 सीटें हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये 6 सीटें लिख लो, लिखना चाहो जान लो। बीपीएससी देना है तो फिर डीप में जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा बिहार की आत्मा में। जब तक बिहार की आत्मा में नहीं उतरोगे तो बीपीएससी क्या कुछ नहीं निकला, बिहार दरोगा भी नहीं निकलेगा।
ठीक है, बिहार आपको बिल्कुल आत्मा में बैठाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पास करना है तो उत्तर प्रदेश को आत्मा में बैठाना पड़ेगा। जब तक आत्मा में नहीं उतारोगे तब तक स्टेट पीसीएस का सपना दूर दूर तक मत देखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है क्या बिहार में? नहीं है, 0 सीटें हैं आपकी। ठीक है, विधानसभा में क्या अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण है? है। विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के लिए कितना है? 38 सीट है। ठीक है, हर जिले से 1 सीट है। और अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 2 सीटें हैं। 2 सीटें कौन सी? अनुसूचित जनजाति की विधानसभा की बात कर रहा हूं। विधानसभा की टोटल 243 सीटें, उसमें 38 सीटें दी गई एससी कैटेगरी को, और 2 सीटें। कौन सा आर्टिकल है संविधान का जहां से आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 332। आर्टिकल 332 में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था होगी, लोकसभा विधानसभा इन सभी चीजों को लेकर के। तो 2 सीटें, एक कटोरिया और एक मनिहारी, ये 2 आपकी जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन सीटें। विधान परिषद सीटें कितनी है? विधान परिषद है ना यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में तो 100 सीटें हैं विधान परिषद की, बिहार में कितनी है? 75 सीटें, 75 सीटें। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओवरऑल ये कुछ जनरल चीजें थी, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, अनुमंडलों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ बढ़ती घटती रहती है, संभावना हो सकता है 109-10 अनुमंडल हो गए हों। आप एक बार देख लेना, अनुमंडल देख लेना एक बार, ये मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ। ठीक है, जरूरी है। 9 आपके प्रमंडल हैं, 38 आपके अभी जिले हैं। ठीक है, प्रखंड वगैरह, गांव वगैरह एक बार देख के जाना। कई बार गांव वगैरह की संख्या बढ़ जाती है, बहुत जल्द तेजी से बढ़ती है, पता ही नहीं चलेगा आपको। अभी बीपीएससी दे रहे हैं इस बार, अगली बार पता चला संख्या पूरी चेंज हो गई आपकी। ठीक है, और पुलिस जिले वगैरह जितनी भी मैंने आपको बताई है, जनरल बताई है, इसका आपको लेटेस्ट डेटा एक बार देख के जाना है। अभी मैं अपडेटेड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी फिर बाकी चीज़ें डिटेल में आपको, अभी यहाँ पे हम इसका पॉलिटिकली तो देख लिए, फिजिकल मैप हम देखेंगे। और आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप लोग जितने भी हैं सभी लोग फिर इसके बाद बिहार राज्य विशेष पूरा मेरे से पढ़ लेना। जितनी भी क्लासेस हैं उसमें हम वन लाइनर भी रखेंगे, कंसेप्चुअल चीज़ें भी रखेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के व्यू पॉइंट से। ठीक है, तो उसको लेकर के आप क्लास को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए।